Good morning, all of you. Today is day 18, and today we are taking next part of our grammar. Today's topic is shall versus will. शॉल और विल में क्या फ़र्क होता है वो हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि शॉल और विल में भी उसी तरीके से होता है जैसा सिंगुलर और प्लूरल में होता है। जैसे कि हम लोग ईज और आर लगाते हैं, हैज़ और हैव लगाते हैं, सिंगुलर के साथ ईज, प्लूरल के साथ आर। तो वैसे ही शाल शायद सिंगुलर के साथ और विल शायद प्लूरल के साथ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर एक भाषा का जो उसमें जो चेंजेस मॉडिफिकेशन हुए हैं ये एक साथ नहीं हुए, धीरे 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 हुए। जैसे कि साइंस में पीरियोडिक टेबल देख लीजिए आप, है ना। तो पीरियोडिक टेबल बनाने वाला कोई और था, लेकिन आज हम लोग किसी और का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी समय समय पर मॉडिफिकेशन हुए। अब शाल और विल तो भविष्य की चीज़ों को लेके बोला जाता है। अगर भविष्य में कोई कार्य करना है तो हम लोग शाल और विल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें सिर्फ इतना ही है कि शाल जो अपने अस्तित्व में आया वो पहले आया और विल उसके बाद में आया। तो मान के चलिए कि विल एक नया जनरेशन है और शाल एक पुराना है, यानी कि ये बहुत ही पाषाण युग वाला है, समझ लीजिए। शाल एक पाषाण युग वाला है और विल एकदम न्यू मॉडर्न एक है। इसलिए हम लोग विल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, शाल को भूल जाते हैं। इसके अलावा शाल और विल में फ़र्क क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। कि हम लोग अब शाल से जो काम होता था वही विल से होता है, विल से जो काम होता है वही शाल से होता है। तो हम दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पहले भी बोला कि अगर अपने सेंटेंस को आर्टिस्टिक रूप देना है, फीलिंग लाना है मुझे मेरे सेंटेंस में, तो मैं बारी बारी से कुछ शब्दों का उसमें चेंजेस करूंगा ताकि उसमें वो उस तरीके की फीलिंग आए, जो मैं बात रखना चाहता हूँ वो बात आए। तो उसी के सिलसिले में, उसी के हम लोग सीरीज में ये वर्सेस वाला टॉपिक चला रहे हैं, उसमें ही मैं शाल जो है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि शाल का फर्क विल के साथ अलग किस तरीके से होता है। तो शाल देखते हैं पहले क्या होता है। शाल यूज होता है और विल, ये दोनों का पहले है ना बेसिक चीज बता देता हूँ। ये फ्यूचर एक्शन है। देखिए, विल भी फ्यूचर एक्शन है और ये भी फ्यूचर एक्शन है, यानी कि फ्यूचर में यूज करने वाले सहायक क्रियापद यानी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसे सिर्फ एक नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे हम लोग, ये मॉडर्न ऑक्सिलरी में भी आता है और नॉर्मल से ऑक्सिलरीज में भी आता है, जिसे हम लोग सहायक क्रियापद यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसमें भी हम लोग यूज करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अपनी गट्स फीलिंग और स्ट्रॉन्गनेस, करेक्टिवनेस, ये सब चीजों के लिए भी शाल और विल को यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से शाल का मीनिंग हो, ये हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? सजेशन देने के लिए, ऑफर्स देने के लिए हम लोग शाल का यूज कर सकते हैं। विल का तो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा डिसीजन अगर लेना है, प्रॉमिस अगर करना है, या तो कोई चीज का प्रेडिक्शन करना है, अनुमान लगाना है, तो हम लोग विल का यूज करेंगे, है ना। नॉर्मल सेंटेंस के अलावा बात कर रहा हूं मैं जहां फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग गटनेस वगैरह एम्फसाइजनेस आए, तो उस जगह के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल सा तो आप लोग यूज करते ही है विल और शाल का। तो इसके अलावा जो यूजेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शाल यूज होता है सजेशन और ऑफर के लिए, विल यूज होता है डिसीजन, प्रॉमिस और प्रेडिक्शन के लिए। अब ये किस तरीके से, तो इसके हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, शाल ज्यादातर यूज होता है आई और वी के साथ, और विल सभी के साथ चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी चीज हो, उसमें हम लोग विल यूज करते हैं। शाल का थोड़ी सी मर्यादा ये है कि आई और वी, क्योंकि पुराने जमाने में ज्यादातर मैं और हम ये ही ज्यादा चलता था, प्रचलन में था। कोई भी बात बोलना है तो देखिए राजा महाराजा लोग बोलते थे हम, है ना। तो हम का मीनिंग भी वहां वो लोग सिंगुलर के रूप में लेते थे, और आज हम लोग वी को आज प्लूरल के रूप में लेते हैं। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग तरीके के तौर तरीके भाषा रखने की, अपने शब्द रखने की कुछ अलग अलग तरीके थे। तो उसी तरीके के हिसाब से आई और वी जो है इसी के साथ शाल यूज होता है। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल।
शाल वी गो फॉर अ वॉक? क्या हम एक वॉक के लिए जा सकते हैं या तो जाएंगे? तो यहां हम लोग ऑफर दे रहे हैं, है ना? तो यहां हमने शाल का यूज किया। आई शाल रिटर्न टुमारो, आई शाल रिटर्न टुमारो, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा। तो ये क्या हो गया मेरा, एक सजेशन बोल लो या तो फ्यूचर एक्शन बोल लो, है ना? तो यहां मैंने शाल लगा दिया। शाल आई ओपन द विंडो, शाल आई ओपन द विंडो। अब ये सजेशन है कि मैं खिड़की शुरू करूं, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं? क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं? यहां मैं परमिशन भी दे रहा हूं, एक सजेशन भी दे रहा हूं, एक ऑफर भी दे रहा हूं। जिस तरीके से तुमको समझना है और जिस तरीके से आपको वाक्य रखना है उस तरीके से आप उसमें लगा सकते हैं। शब्द एक, मीनिंग अलग, फीलिंग अलग। वी शैल ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। ये है मेरा सजेशन, है ना? सजेशन बोल लो, फ्यूचर एक्शन बोल लो, ऑफर बोल लो, जिस तरीके से मुझे आगे वाले को कन्विंस करना है उस तरीके से मैंने यहाँ लिखा हूँ। और लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ फील करने का तरीका अलग है बस। इंग्लिश में मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इंग्लिश में शब्दों का चयन ही फीलिंग है। जैसे हम लोग अपनी भाषा में अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने आवाज का वेरिएशन अलग अलग कर कर हम अपनी फीलिंग्स को आगे वाले तक के पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में शब्दों का चयन प्रॉपर हो तो फीलिंग पहुंचती है। अब उसी तरीके से व्हील का देख लेते हैं। व्हील के क्या क्या एग्जांपल्स है? आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन। शी विल अराइव सून, शी विल अराइव सून, प्रेडिक्शन, वो जल्दी आएगी, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। दे विल हेल्प यू, दे विल हेल्प यू, अब ये प्रॉमिस है ना, यहाँ वो आपकी मदद करेंगे, तो यहाँ हो गया ये प्रॉमिस। इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अब यहाँ ये प्रेडिक्शन हो रहा है, तो जहां भी प्रेडिक्शन, प्रॉमिस, डिसीजन वाले खेल आएंगे तो वहां हम लोग विल यूज करेंगे। और शाल कहाँ यूज करेंगे? सजेशन, ऑफर्स, है ना? ये दो जगह पर अगर हमें करना है तो वहां हम लोग शाल का यूज करेंगे। अब अच्छा, ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस है तुम्हारे फीलिंग वाले, आगे वाले को कन्विंस करना है या तो आगे वाले को, रादर देन एक नॉर्मल सेंटेंस के अलावा अगर आपको कुछ अलग फीलिंग वाले अगर सेंटेंस देना है तो हम लोग इस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक मॉडल ऑक्सिलरी का प्रकार है। यहाँ मैंने सादे वाक्य बनाया हूं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो फीलिंग ऐड हुई है, एम्फसाइजनेस ऐड हुआ है। तो इसी के सिलसिले में अगर मैं देखूं तो इस तरीके से इसमें चेंजेस है शाल और विल में, तो आप इस तरीके से शाल और विल को यूज कर सकते हैं। अगेन आप लोगों का होमवर्क है, नीचे दिया गया है, डैश वी स्टार्ट द मीटिंग, वी डैश स्टार्ट द मीटिंग नाउ। अब इसमें क्या आएगा? शाल आएगा, विल आएगा, ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को हर बार की तरह कमेंट करना है। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब और मेरे व्हाट्सएप पे भी आप लोग इसका कमेंट कर कर मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।